बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परवीन के पकवान में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दियों की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि चने का मरूंडा। इसको चने का मरूंडा भी कहते हैं, चने की चिक्की भी कहते हैं और कुछ लोग इसको डरको वगैरह भी कहते हैं। तो आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से देख लें कि मैंने ये चने का मरूंडा कैसे बनाया है। तो इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 1 प्याली मैंने ले लिए हैं भुने हुए चने और इसके छिलके ऊपर से मैंने उतार दिए हैं और फिर इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसको तोड़ लिया है और कुछ चने जो हैं वो 2 पीसेस में हो गए हैं और कुछ चने जो हैं वो पूरे पूरे ही हैं। तो इस तरह से आपने चनों को साफ़ कर लेना है और उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है शक्कर। आप इसको चीनी में भी बना सकते हैं, शक्कर में भी बना सकते हैं, गुड़ में भी बना सकते हैं। क्योंकि गुड़ वाले जो हैं वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो इसलिए मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने शक्कर ले ली है। आप चाहें तो इसको चीनी में भी बना सकते हैं। तो अब जो क्वांटिटी है, जितने आपने चने लिए हैं, जो बर्तन आपने चने लिए उसी के अंदर उसी को ही मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने शक्कर ले लेनी है। तो अब अगला काम जो है, इस तरह से हमारे पास कोई भी शीट आप लेंगे जिसके ऊपर हमने इसको निकालना है। तो जो ऑयल वाला पैकेट होता है वो जैसे जैसे खाली हुआ तो मैंने उसको कटिंग कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ऑयल लगा होता है। तो इसके ऊपर हम इसको निकालेंगे, इसलिए मैंने पहले इसको कटिंग करके इसकी रख ली है। अगर आपके पास कोई और शीट है तो आप वो यूज़ कर लें, वरना आप इस तरह से पैकेट को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है, यानी कि 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। आप चाहें तो देसी घी डाल लें, दूसरा घी डाल लें, लेकिन आपने घी ही यूज़ करना है। जैसे ये मेल्ट हो जाए तो हम इसके अंदर शक्कर डाल देंगे और फिर हम इसको इस तरह से मेल्ट करेंगे। हमने इसको इस तरह से फैला देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है। हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही इसको हीट मिलेगी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही देखिए आपने इसको हीट मिली है, थोड़ी सी ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और दोबारा से फैला के इसको छोड़ देंगे। बस फिर ये खुद से ही मेल्ट होती रहेगी। 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये सारी की सारी जो है मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये मेल्ट हो चुकी है, हल्के फुल्के से पीसेस इसके अंदर रह गए हैं। अब हम इसको हिलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको हिलाते जाएंगे। जो शक्कर है हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। फ्राई पैन को भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और अब ये देख लेते हैं कि ये तैयार हुई है कि नहीं। उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे देखना है कि ये तैयार हुई है कि नहीं। आपने किसी भी बर्तन में पानी ले लेना है और उसके अंदर इस तरह से इसका 1-2 कतरा आपने टपका के देखना है और फिर उसको उठा के आपने हाथ से तोड़ना है। अगर तो वो कैंडी की तरह टूट जाए फ़ौरन से तो मतलब कि ये तैयार है, और अगर थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच हो जाए ये थोड़ी सी तो मतलब कि ये तैयार नहीं है। तो अब ये कैंडी की तरह टूटी है, मतलब कि ये हमारी जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे चने। चना डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। कोशिश करनी है कि आप इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लें और यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना है, फ्लेम हमारा ऑन ही होगा। जितनी हमने स्टार्ट में फ्लेम बिल्कुल लो वाला रखा हुआ है उतना ही रहेगा। और अब हम इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। सारे के सारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर वही शीट हम बिछा लेंगे, क्योंकि इसको पहले से ऑयल लगा हुआ है और साथ में हम बेलन भी रख लेंगे क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत है। अब हम फ़ौरन से इस पे नहीं डालेंगे, इसलिए कि ये गर्म है और वो प्लास्टिक शीट है, उस पर हम गरम गरम को नहीं डालेंगे। थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए और फिर हम इसको शीट पर निकालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आपने हिला के इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कर लेना है, बिल्कुल ठंडा नहीं कर लेना वरना ये जम जाएगी। तो जैसे ही आपको फ़ील हो कि ये ठंडा हो चुका है, यानी कि नॉर्मल इसका टेम्परेचर हो गया है, तो आप इस तरह से इसको निकाल देंगे। तो निकालने के बाद आपने इस तरह से फ़ौरन से इसको सेट कर लेना है ताकि ये ठंडा ना हो जाए। फ़ौरन फिर ये अगर ठंडा हो गया तो ये सेट नहीं होगा, जिस जगह पे ये जम गया उधर ही रह जाएगा। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, लेकिन आपने भी कोशिश करनी है कि आप इसको जल्दी जल्दी कर लें। तो इस तरह से साइडों से भी इसको सेट कर देंगे ताकि इसकी कटिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए। और जब सेट हो जाए तो फिर हम इस तरह से बेलन से ऊपर से इसको बराबर कर देंगे ताकि कहीं से मोटा और बारीक ना रहे, बिल्कुल इक्वल हो जाए। अब देखें ये बिल्कुल सेट हो चुका है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आपने इसको सेट कर लिया है फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि ईज़िली आप इसकी कटिंग करें।
काटने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पिज़्ज़ा कटर से काट लें या फिर किसी छुरी की मदद से काट लें। तो मैं इसको छुरी से काटूंगी क्योंकि उससे ये इजीली कट जाएगा। तो इस तरह से शीट को पकड़ेंगे और हम इसको कट लगाते जाएंगे। इस तरह से पहले एक साइड पे कट लगा लेंगे और फिर इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए दूसरी साइड पे भी इसको काट लेंगे। कोशिश करनी है जल्दी जल्दी आप इसको काट लें, क्योंकि जब ये बहुत ठंडा हो गया तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन इस तरह जब ये नॉर्मल सा अभी इसका टेम्परेचर हो, बिल्कुल अभी ये ठंडा ना हुआ हो, तो ये इजीली कट जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप इसकी आवाज़ सुने, ये कितना क्रंची बना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इसको खींचते रहें और ये टूटे ही ना, बहुत ही क्रंची बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो आप घर पे ही चने ला के इस तरह से बना के पूरी सर्दियों के लिए रख लें। और अब मुझे बताएं कि आप इसको डरको कहते हैं, चिक्की कहते हैं, या फिर इसको मरूंडा कहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।